बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, कल अडयाला जेल में एक बड़ी मुलाकात हुई है। चौधरी शुजात हुसैन और उनके बेटे अचानक अडयाला जेल क्यों पहुँचे? चौधरी परवेज़ इलाही के साथ 2.5 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में क्या दोबारा उनको आमादा कर लिया गया काफ लीग में शमूलियत पर? और क्या पंजाब की वजारत आला के ऊपर भी कोई बात हुई? और इस पर चौधरी परवेज़ इलाही ने क्या जवाब देकर भेजा? ये मुलाकात कामयाब रही या नाकाम रही? इस मुलाकात का बड़ा चर्चा है इस वक्त पाकिस्तान की कौमी मीडिया के ऊपर। जी नाज़रीन, कल की खबर यह है कि अचानक इलेक्शन से फतह याब होने के बाद चौधरी शुजात हुसैन अपने दोनों बेटों सालिक और शाफे और अपने भाई चौधरी वजाहत हुसैन के हमरा अडयाला जेल जा पहुंचे। मुलाकात की उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही की, जो मुसलसल कई माह से जेल में असीर हैं। इस मुलाकात के दौरान क्या बातें हुई? सियासत के ऊपर गुफ्तगू हुई, ख़ानदानी जो झगड़े हैं, जो इस पूरे ख़ानदान में एक दरार पड़ी है, उस पर बात की गई। और शाफे हुसैन से मिलने से इनकार क्यों किया चौधरी परवेज़ इलाही ने? ज़राए क्या कहते हैं इस बारे में? जी नाज़रीन, खबर कुछ यूँ है कि कल चौधरी शुजात हुसैन अपने बेटों के हमरा और चौधरी वजाहत हुसैन के हमरा अडयाला जेल जा पहुँचे। चौधरी परवेज़ इलाही से उनकी मुलाकात हुई और ये खसूसी मुलाकात जो है अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। इस मुलाकात के दौरान चौधरी शुजात हुसैन ने खैर खैरियत दरियाफ़्त की चौधरी परवेज़ इलाही की, उनकी सेहत के बारे में गुफ्तगू की और उनको जेल में दस्तयाब सहूलियात के बारे में भी बातचीत हुई। अब नाज़रीन, यहाँ मुतज़ाद दावे सामने आने लगे हैं। मीडिया पर पहली खबरें ये चली कि मुलाकात के लिए अचानक जो पहुँचे हैं शुजात, वजाहत, सालिक, शाफे, ये डोल डाला जा रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही को आमादा किया जाए कि आप ज़िद छोड़ दें, इमरान खान का साथ छोड़ें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और आप बाहर आ जाएंगे और आपको इक़्तिदार का रास्ता भी मिल जाएगा। इसके बाद नाज़रीन, दावा ये किया गया कि चौधरी शाफे हुसैन से चौधरी परवेज़ इलाही ने मिलने से इनकार कर दिया। इस पर जब ARY ने डायरेक्ट फ़ोन कॉल पर लिया, लाइव लिया मौक़िफ़ जानने के लिए चौधरी सालिक हुसैन को, उनका ये कहना था कि ये बात सरासर गलत है। शाफे हुसैन से मिलने से चौधरी परवेज़ इलाही ने बिल्कुल भी इनकार नहीं किया। हुआ ये कि हमने मुलाकात के लिए नाम लिखवा रखे थे, ऐन वक्त पर शाफे हुसैन जो है उसको साथ लिया गया, लेकिन सुपरिटेंडेंट ने बताया कि शाफे हुसैन का नाम मुलाकातियों की लिस्ट में दर्ज नहीं है। जब हम चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास मिलने के लिए गए तो उन्होंने पूछा कि शाफे कहाँ हैं, शाफे को भी अंदर बुलवा लें, लेकिन सुपरिटेंडेंट ने कहा कि अब मुमकिन नहीं है। इसके बाद नाज़रीन, सालिक हुसैन ने मीटिंग का अहवाल बताते हुए कहा कि ये मुलाकात सिर्फ खैर सगाली की मुलाकात थी, हमने सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही की खैर खैरियत जानना थी और इसके बाद जो ख़ानदान के अंदर जो बातें, जो तलखियाँ हुई हैं इलेक्शन में, उस पर बात करना थी चौधरी शुजात हुसैन को, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन बहुत ज़्यादा इस बात को तकलीफ़ से महसूस कर रहे थे कि ख़ानदान में जो गर्मी है, गर्मजोशी है और इसके अलावा तलखी है। नाज़रीन, ARY के नुमाइंदा जो कि ARY ग्रुप के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म के हेड हैं नईम अशरफ भट्ट, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि चौधरी परवेज़ इलाही ने शाफे हुसैन से मिलने से इनकार कर दिया। जब उनको लिस्ट दिखाई गई मुलाकातियों की तो उन्होंने शाफे के नाम पर एतराज़ कर दिया और कहा कि मैं शाफे हुसैन से मुलाकात नहीं करूँगा। और इसके बाद नाज़रीन, दावा ये किया जा रहा है कि जो उम्मीद लेकर गए थे चौधरी शुजात हुसैन, वजाहत हुसैन, सालिक और शाफे, वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। खाली हाथ वापस लौट आए हैं जेल से। चौधरी परवेज़ इलाही ने उनको टका सा जवाब दे दिया है और किसी किस्म की डील को कबूल करने, इमरान खान का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया है। काफ लीग में दोबारा शमूलियत का जो इम्कान था, जो खबरें चलाई जा रही थी, परवेज़ इलाही ने उनको बिल्कुल यकसर मुस्तरद कर दिया है। ये इंकशाफ किया है नईम अशरफ भट्ट ने, जो कि ARY के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म के हेड हैं। और नाज़रीन, यहाँ काबिल ज़िक्र बात यह है कि जब चौधरी शुजात हुसैन ने जिक्र किया चौधरी परवेज़ इलाही से कि मुझे बड़ी तकलीफ़ है इलेक्शन के दिनों में ख़ानदान के लोगों की तरफ से जो बयानात आए हैं वो बड़े तकलीफ़ दे हैं, और उन्होंने हवाला दिया कैसरा इलाही के चंद बयानात का, जिसमें उन्होंने शुजात, वजाहत और उनके बेटे को आड़े हाथों लिया था, उनको चोर, कातिल, डाकू, मैंडेट चोर कहा था। इस पर चौधरी परवेज़ इलाही ने चौधरी शुजात हुसैन से कहा कि जनाब, इस बात का जब तक मैं कैसरा इलाही से जवाब ना मांग लूँ, सवाल ना कर लूँ, मैं आपको इसका कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि फ़ैसला कैसरा इलाही ने करना है, सुमेरा इलाही ने करना है। जो सड़कों पे खार हुई हैं,
जिन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया है, जिन्होंने पुलिस गर्दी भी बर्दाश्त की और आपके बेटों का जो सलूक था उसको भी बर्दाश्त किया, तो मुलाकात पे आएंगी कैसरा इलाही। मैं उनसे ये सारी बातें पूछूंगा, उनके सामने आपका सवाल रखूंगा और जो जवाब मुझे मिलेगा मैं वो जवाब जो है वो आपको दे दूंगा। तो नाज़रीन, ये थी मुलाकात से जुड़ी जितनी अफवाहें थीं, जितने ख़बरें थीं, जितनी कयास आराइयाँ थीं, वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। मुख्तसर ये है कि ये मुलाकात चौधरी शुजात और शाफ़े वजाहत सालिक हुसैन गए थे कि हम इक़्तिदार हमें मिलने वाला है मरकज़ और पंजाब में, काफ लीग फतह याब ठहरी है गुजरात से भी और PDM का हिस्सा बनने जा रही है, तो हम परवेज़ इलाही को दोबारा कायल करते हैं कि छोड़ो भाई जी, मिट्टी पाओ और इमरान खान का साथ छोड़ो, मुश्किलें अपनी ख़त्म करो, मुन्नस इलाही भी वापस आ जाएगा, आप भी बाहर निकल आएंगे, केस भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इस सतह पर नाज़रीन अगर चौधरी परवेज़ इलाही कोई भी इस किस्म की आफ़र कबूल कर लेते हैं तो गोया वो अपना सियासी करियर जो है उसको अपने हाथों वो तबाह करेंगे, ये सियासी खुदकुशी के मुतरातिफ होगा। बहरहाल ख़बरें यही हैं, चौधरी परवेज़ इलाही ने बिल्कुल इनको इनकार कर दिया है और ये नाकाम वापस लौटे हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था ख़ुसूसी तज्ज़िया अडयाला जेल में होने वाली बड़ी मुलाकात के बारे में।